HPCL recruitment for refinery division for junior executive officer and officer for the BTech student. Still junior executive officer and quality control for mechanical, civil and chemistry people, the shortlisting is yet to be released. So 16th of October was the last date जब group task और interviews थे for HPCL recruitment 2025. आज योरपीडिया टीम यहाँ पे गैदर हुई है टू डिस्कस अबाउट ऑल द पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग HPCL रिक्रूटमेंट या IOCL रिक्रूटमेंट या कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट जिसमें ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और इंटरव्यूज होते हैं जो पर्सनैलिटी बेस्ड होते हैं, बिहेवियरल बेस्ड होते हैं. अब आज हम जो डिस्कशन करेंगे, टीम जो डिस्कशन करेगी, दैट विल बी अबाउट द फीडबैक्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप भी हमें फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि जहाँ पे आपको लगा कि यस टीम इंप्रूवमेंट का यहाँ पे चीज़ों का स्कोप है. वी आर ओपन फॉर दैट. शुरू में स्टार्ट करने से लिए सबसे पहले मैं ही आपको बताता हूँ कि जैसे इस बार हमें जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ज़्यादा था. आई थिंक मेरे को लग रहा है इस बार हमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है फॉर HPCL दिस प्रिपरेशन. नो डाउट योरपीडिया इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द GD GT इंटरव्यूज़. तो शुरू में डेफिनेटली ये थोड़ा रश था, लेकिन वी divided it into the multiple group tasks in a day. I think more than 20 sessions were going on, and in the interviews on the daily basis we were catering around more than 150 students on a daily basis for the HR part. तो मैं अभी एक एक करके डिस्कशन करेंगे मेंटर्स के साथ. तो सबसे पहले शुभे मैम, आपका फीडबैक स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल. सर आई डिस्कस द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स ओनली. द रीजन इज डूज और डोंट्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. फीडबैक्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स व्हेन दे मैसेज कि मैम सिलेक्शन हो गया, बहुत खुशी होती है. आर टीम एक्चुअली एंजॉयज दिस थिंग कि हाँ एफर्ट्स रन किए. बट फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गॉट सिलेक्टेड वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. रीजन वेयर वी आइडेंटिफाई आवर मिस्टेक्स ऑल्सो एंड ऑल्सो हाउ वी कैन इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट टाइम कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं. Now many a times I'll start with the feedback of student who did not get selected. He had a stammering problem. I won't be taking the names and we all know the names, right? उसका stammering problem था. GT he was able to qualify in which 10 में से सिर्फ 4 बच्चे select हुए and he was one amongst them in the GT one, right? A very good thing. In PI he ended his introduction on the wrong side. That is something which we have always guided कि please introduction is the first big thing. Selected student ने बताया कि मैम इंट्रोडक्शन में हमने फैमिली बैकग्राउंड मना किया है, नहीं बताना. दे आर एक्चुअली आस्किंग फैमिली बैकग्राउंड इन डिटेल. 6-7 मिनट्स आउट ऑफ 25 मिनट्स आपकी इंट्रोडक्शन के लिए ले रहे हैं. दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी इन अ वेरी माइन्यूट मैनर. तो इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से. और ये एक वो बच्चे की वो एक आई है फीडबैक जो नहीं सेलेक्ट हुआ एंड इट फील्स वेरी बैड व्हेन वी डिस्कस इट आउट. बट येस ही लर्न कि मैम मेरी फर्स्ट इंटरव्यू थी, फर्स्ट GT था. आई थिंक कि ये प्लेटफॉर्म ने बहुत हेल्प किया है जिसमें मैं GT कर पाया हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस गेन हुआ है. और फॉर द नेक्स्ट गेल एंड ही वाज स्टार्टेड डिस्कसिंग मैम आगे कैसे करना है. सो पॉजिटिव ऑल्सो. सेकेंड थिंग विच आई से पेट क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, इंटायरली HR राउंड था. टेक्निकल बहुत रेयर होता है, ये हमने देखा है. IOCL HPCL ज़्यादा HR मूव करता है. HR में क्या क्वेश्चंस? इंट्रोडक्शन, क्यों PSU में आना चाहते हो, क्यों प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहते हो, HPCL को ही क्यों टारगेट कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट को लेमैन में बताओ, स्ट्रेंथ वीकनेस, हॉबीज़. मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, सीरत मैम बहुत अच्छे से बताएंगे आई थिंक, कि जो भी एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में आप फिल करते हैं उसको जस्टिफाई करना है. आपकी फैमिली के बारे में, रीलोकेशन के बारे में, ये टारगेटेड क्वेश्चन है. ऑल्सो वन मोर थिंग आई ऐड अबाउट द GTs. GT में वही 10 मिनट्स आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, 15 मिनट्स फॉर द ओवरऑल डिस्कशन. लास्ट टाइम नोट पैड्स प्रोवाइडेड थे. आपने सिलेक्टेड वीडियोस देखी होंगी जो हमने सिलेक्टेड वीडियोस डाली हैं. लास्ट टाइम बच्चों ने बोला मैम वी वर गिवन नोट पैड्स 3-4 पेजेस के होते थे, उसके बाद उसके ऊपर हम नोट्स बनाते थे. इस टाइम क्या किया उन्होंने, एक शीट दी है. वन साइडेड इट वॉज द GT, द अदर साइड इट वॉज प्लेन, जिसमें उनको डिफिकल्टी हुई. दे आस्क टोल्ड मी दिस क्योंकि हम हर बार चेक करते हैं दैट व्हाट आर द थिंग्स दे राइट इन द डॉक्यूमेंट, राइट. उस पर उन्होंने बोला कि मैम हमें नोट्स बनाने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, कभी पेज टर्न करो कभी ये. तो मतलब हमें उनको ये भी सिखाना है कि कैसे अपस्किल कर सकते हैं इस चीज़ को. दैट इज समथिंग न्यू फॉर अस ऑल्सो. बट सेकेंडली देयर स्टूडेंट्स मेड अ मिस्टेक कि जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दे डिड नॉट वेट इवन, दे स्टार्टेड रीडिंग द GT और उसकी वजह से बच्चे डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं. सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक द अदर मेंटर्स वुड शेयर देयर फीडबैक्स. सो सम पेट क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IOCL ऑल्सो. अगर आप आगे फर्दर तैयारी कर रहे हो HPCL के लिए करोगे, ये क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छे से अपने आप को सोच के जाना. इट्स अ प्रेशर इंटरव्यू. दे वुड बी ग्रिलिंग यू आउट. दे वुड बी जस्ट चेकिंग योर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस. दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. ओवर टू यू भरत सर. तो सर मेरा जो टॉपिक रहा बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड था और बहुत सारे स्टूडेंट घबराए भी हुए थे कि करंट अफेयर में करें क्या, क्योंकि करंट अफेयर तो होता ही बहुत वाइड है. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना उस चीज़ के बारे में. जस्ट यू हैव टू नो अबाउट योर स्टेट, योर सिटी. जैसे कुछ बच्चे जयपुर से थे तो वो पूछ सकता है कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ से बिलोंग करता है. तो जैसे बोध गया से या बिहार से थे काफ़ी सारे स्टूडेंट,
तो वो पूछ सकता है कि बोध गया क्यों फेमस है। तो इस तरह के हमें करंट अफेयर जो होंगे इस तरह के हमें पढ़ने जरूरी होंगे। और काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ को ही लेके कंफ्यूज थे कि सर करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर उसमें पढ़ते हैं जो कि बहुत वाइड हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ आपको 2-2, 3-3 इशू अपने स्टेट के और अपनी कंट्री के बारे में थोड़ा सा पता करना था। और ज़्यादातर बच्चे ये भी चीज़ बोल रहे थे जीटी में कि जैसे कि कईयों ने एक लाइन बोली वो भी सिलेक्ट हो गया और कईयों ने बहुत सारा बोला वो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये रियल टाइम सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है किस तरह का आपको टास्क दिया गया सर। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से करंट अफेयर में ये चीज़ जो है फीडबैक यहाँ पे आई है सर। राइट सर, थैंक यू। थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे मैं भी ऐड करना चाहूँगा। जैसे स्टूडेंट्स अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, अराउंड आई थिंक 6 or 7 डॉक्यूमेंट्स वी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। मैं डिस्कशन करूँगा एचआर क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे आपने बोला बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, पेट क्वेश्चंस हैं जो उन्हें करने ही करने हैं। हमने आई थिंक उस डॉक्यूमेंट में आंसर भी दिए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल वाई वांट टू ज्वाइन HPCL। अब ठीक है कि स्टैंडर्ड आंसर इसका हो सकता है, वो जनरलाइज्ड है, लेकिन जितना आप इसमें वो लेके आएंगे, नेचुरलिटी लेके आएंगे, जितना नेचुरल होंगी चीज़ें, जितना एक्चुअल होंगी चीज़ें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ओनली नोइंग द आंसर इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द पर्पस। आपने बोल दिया कि मैंने उसका आंसर ये बोल दिया, लेकिन उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे होंगे उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर ग्रुप टास्क ऑल्सो। सर ग्रुप टास्क मिल गया, इसका आंसर क्या है, उसका हमें डॉक्यूमेंट दे दीजिए, नए ग्रुप टास्क का उसका आंसर, ठीक है आपको मिल गया आंसर, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो मैं हर साल देखता हूँ कि स्टूडेंट आर वेरी हैप्पी विद द डॉक्यूमेंट्स, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फीडबैक जब हम इंटरेक्शन उनके साथ रिकॉर्ड करते हैं तो बोलते हैं कि मैंने डेली लगाए, मैंने 50 GT लगा लिए, मैंने 100 HR लगाए। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो लगाते ही नहीं है, वो दे आर वेरी हैप्पी विद देयर डॉक्यूमेंट्स। फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करना है। योर पीडिया इसमें कोई लिमिट नहीं लगाता है, ओपन है सारे सेशंस, आप जितने मर्जी सेशंस लगा सकते हैं, चाहे वो HR रिलेटेड है, चाहे वो GT से रिलेटेड है, चाहे वो टेक्निकल से रिलेटेड है, ये ओपन है, अनलिमिटेड है। क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस लगाने लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन एवरी सेशन यू विल लर्न योर मिस्टेक। आपको आपकी मिस्टेक का पता लगेगा, क्या बोलना है क्या सही बोलना है वो एक पार्ट है, लेकिन मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना स्पेशली ऑन द बिहेवियरल पार्ट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है, बिहेवियर का पार्ट बन जाती है, और वो गलत होता है, वहाँ पे हमें उसको कंट्रोल करना होता है। अगर हम उसको फ्लो में बोल देंगे, हमें पता नहीं लगा कि हमने मिस्टेक किया, लेकिन जो आपको जज कर रहा है, जो मेंटर आपको गाइड कर रहे हैं, जो एंड में आपको फीडबैक देंगे, वो आपको बताएंगे बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स कि इस चीज़ को अवॉइड करना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ने ग्रुप टास्क के बारे में फीडबैक दिया कि एक बच्चे ने क्या किया, टास्क लिखा हुआ था तो उसने इंट्रोडक्शन पता नहीं बीच में उसने टास्क पढ़ लिया, उसको रिजेक्ट कर लिया। तो ये पॉइंट डेफिनेटली आप मेंटर्स सभी बताते हैं कि आपको रीड नहीं करना है, कंक्लूजन के टाइम पे रीड कर सकते हैं उसको, अदरवाइज रीड नहीं करना है। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आप लर्न करते हो जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो इसको प्रैक्टिस से ही प्रिपेयर किया जा सकता है। इसको ठीक है, उसको देखना, पढ़ना, लिखना एक इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इस चीज़ का बेनिफिट होएगा। Sirit ma'am. Okay, so sir, I will talk about the employment form. Basically, in the employment form, all the details are mentioned of a student. So while you are filling the employment form, you have to take everything into account, whatever you are writing in the employment form, whether it is your hobbies, whether it is your interest, whether it is you defining yourself in 3 words, because all these things that you are mentioning would be asked you in the questions part, and those questions would be should be answered in such a way that they show your professionalism and your personality as a person, as a human being, who you are and the way you think about yourself. And mentioning those details is utmost importance, that you should know each and every detail by heart, that I am mentioning this hobby in my form, why I am mentioning it, and what is the underlying cause of these things. So for seeking further help regarding this, I will ask students to connect with our team so that we can guide you better, that what kind of things you should mention and what to avoid in these things. Ishta ma'am. Okay. सो बेसिकली द स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर्ड फॉर HR पोस्ट, HR ऑफिसर पोस्ट, बहुत बच्चे मेरे पास आए तो बच्चे मुझसे हमेशा एक चीज़ ये पूछते थे कि मैम अब हम HR की पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी उसमें मतलब हाँ टेक्निकली आपने MBA करी है, आपने दूसरी जो भी अपनी स्टडीज़ करी हैं उसमें आपने एक पर्टिकुलरली HR के बारे में चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन वो थ्योरेटिकल पढ़ी थी। अब HR टेक्निकल की जब बात आती है, जब टेक्निकल ग्राउंड्स पे HR की बात आती है, जैसे शुभा मैम ने भी बताया, कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस होता है। और अगर आप खुद एक HR पोस्ट के लिए जा रहे हो तो आपसे क्वेश्चंस पूछने से ज़्यादा वो ऑब्जर्व करते हैं आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, कि आप खुद अगर उस प्रोफाइल में एज अ HR
पर्टिकुलर PSU में एंटर करोगे, तो जब आपने एक HR डोमेन संभालना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो खुद आपकी पर्सनालिटी कैसे वेरी करती है उस पर्टिकुलर पोस्ट के हिसाब से। और बच्चे जब मेरे पास आते थे प्रिपरेशन के लिए, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता था कि मैम HR में जो लॉज होते हैं या पॉलिसीज़ होती हैं वो कैसे। ऑफ कोर्स जब आप PSUs के लिए जाते हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है जाने से पहले ही उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की सारी पॉलिसीज़ को अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि अगर आप HR पोस्ट के लिए जाओगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए व्हाट आर दी पॉलिसीज़ करंटली प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट जब आपको क्वेश्चन आंसर्स उस पर्टिकुलर चीज़ से पूछे जाएं, सो यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट। रेस्ट आप अपना कॉन्फिडेंस रखो, कम्युनिकेशन अच्छे से रखो। जितने भी HR के मेंटर्स हैं योरपीडिया के, वो आपको फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है वो सब चीज़ें बताते हैं इन लाइन इन ऑर्डर। आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, आपके स्नैप्स लेते हैं, मॉक लेते हैं, आपको प्रॉपरली वैसे प्रिपेयर किया जाता है जैसे आपने अपने एक्चुअल इंटरव्यू देना है। सो मेक श्योर आगे भी जो पर्टिकुलर PSUs के हमारे आ रहे हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, IOCL आ रहे हैं, या जो बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आ रहे हैं, मेक श्योर प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस, चाहे वो GD है चाहे वो PI है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मेंटर्स से बात करोगे, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपको बताएंगे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किन पे आपने ज़्यादा स्ट्रेस देके उनको स्टडी करना है। थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट GT। सो सर, जैसे भी आपने बताया कि स्टूडेंट ने एक साइड क्वेश्चन था और एक साइड प्लेन पेपर था, तो दे हैव लाइक स्टार्टेड रीडिंग। वो फीडबैक मेरे पास आया था एंड आई हैव गॉट 2-3 फीडबैक फॉर लाइक सेम कि मैम मैंने ये गलती कर दी। ऑल्दो ही वॉज अ वेरी लाइक ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत अच्छा उसका लाइक हमेशा वो रहता है लाइक कंट्रीब्यूशन जब वो पार्टिसिपेट करता था, बट उस टाइम उसने सिर्फ यही गलती करी, उसने 2 बच्चों को देख के खुद भी उसने पेपर फ्लिप कर दिया। और उसकी वजह से जो साइकोलॉजिस्ट वहाँ बैठे होते हैं, लाइक जो पैनलिस्ट हैं, बेसिकली 6-7 कैंडिडेट हैं जैसे GT के, तो वहाँ पे 4-5 आपको ऐसे मिलेंगे जो लाइक आपको पैनलिस्ट है और साथ में एक पर्सन उनसे साइकोलॉजिस्ट होता है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि व्हाट आर योर जेस्चर्स, आप क्या बिहेव कर रहे हो, आप बहुत माइन्यूट मैनर में आपको ऑब्जर्व करते हो। सो दे हैव नोटिस्ड कि हाँ इसने पेपर फ्लिप कर दिया एंड लाइक वो उनका एक पॉइंट बन गया कि उसको डिस्क्वालीफाई करना है हमें बाद में, चाहे उसने बहुत अच्छा लाइक पार्टिसिपेट किया। तो पहली चीज़ तो ये कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो ध्यान से, टाइम लिमिट को डिवाइड करो अकॉर्डिंगली, राइट। और अगर मैं GTs की बात करूँ सर, लास्ट टाइम जब लाइक मई में आया था HPCL का JU के लिए, तो उसमें टेक्निकल GTs ज़्यादा थे। मैकेनिकल जो इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांच थी उसमें कोई कंप्रेसर ख़राब हो गया तो उससे रिलेटेड आपको उस तरीके से हैंडल करना है। अभी जो GTs हैं वो करंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थे, आउटसोर्सिंग वाला, इन्वेंट्री मशीन वाला था, साइबर लाइक सिक्योरिटी से रिलेटेड GTs थे। सो बेसिकली आपका जो HPCL है वो एक साल में 2-3 बार आपको रिक्रूट कर रहा है। तो आपको जितने भी GTs हैं लाइक जो लास्ट अभी मई में हुए हैं, अभी जो हुए हैं और अभी जो होने वाले हैं HPCL सिविल JU के लिए, वो आपको सारे एक तो पढ़ने हैं बहुत अच्छे से, बिकॉज आपको करंट का भी पता होना चाहिए। एंड करंट का ये होता है कि एक साल में जो भी चीज़ें हैपनिंग्स हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी आपको बोला, और नंबर 3 जैसे शुभ्या मैम ने बोला कि जो हमारे कॉमन पेट क्वेश्चन जो रिपीट हुए वो आते हैं आपके बेसिक HR क्वेश्चन में। जब आप HPCL के इंटरव्यू में बैठे हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से आता हो और आपको HPCL के बारे में पता हो। सो जो डॉक्यूमेंट्स अभी हमने बात की कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाइक प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें उसके करंट एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में, करंट इनिशिएटिव्स के बारे में और चेयरमैन, ये सारी चीज़ें पता हो। मतलब एक कैंडिडेट ऐसा भी था जिसको सब कुछ पता था बट चेयरमैन का नाम नहीं पता था, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मई में चेंज हुए हैं या ऐसा कुछ करके। सो वो बेसिक्स बहुत माइन्यूट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड लाइक इंस्ट्रक्शंस आपके GTs जो आपको रिवाइज करने हैं, HR जो आपके पेट क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं वो आपको पढ़ने हैं। एंड लास्ट जो आपने बोला अभी कि आपका जो है आंसर नेचुरल होना चाहिए, यस। रोट कंटेंट, मेमोराइज्ड कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लाइक बच्चे बोलते हैं मैम मैं हॉबीज़ क्या बताऊँ। हॉबीज़ आर जो आप करते हो अपने फ्री टाइम में, जो आपको पसंद है एक्टिविटी। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को डांस करना पसंद है, मेरे को लिसनिंग म्यूजिक पसंद है, आप उसको जाके बोल दो, लेकिन आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं आएगा। और क्रॉस क्वेश्चनिंग वहाँ पर ज़रूर होती है, वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। एक बच्चे ने बोला कि रीडिंग बुक्स बेसिकली। सो रीडिंग बुक्स में ये था कि उसने स्मार्टनेस दिखाई कि मेरे को तो रीडिंग बुक्स के बारे में नहीं पता, तो ही सेड मैम मेरे को टेक्निकल बुक्स पढ़ना पसंद है। तो टेक्निकल में ये होता है कि टेक्निकल में जब आपकी थ्योरी पूछ लिया तो आपको वो भी नहीं पता होगा। सो मेक श्योर आप अपनी हॉबीज़, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड, यू शुड बी आंसर इन वेरी ऑनेस्ट मैनर। तो दिस इज द लाइक यू कैन से लाइक मेजर फीडबैक फ्रॉम जो भी स्टूडेंट में ऑब्जर्व किया है विद द प्रैक्टिस सेशन। एंड रेस्ट अभी आपका IOCL आने वाला है, आपका HPCL JU आने वाला है, तो उसके लिए आपको बेसिकली प्रैक्टिस करनी है एंड वी आर हेयर टू मेंटर यू आउट।
ओके, सो वन लास्ट थिंग, IOCL के GTs के लिए एक थोड़ा डिफरेंस होता है जब भी आप प्रिपेयर करें. इट इज़ अ वन लाइनर GT. जैसे HPCL में 1.5-2 पेजेस लॉन्ग होता है, IOCL में इट्स अ वन लाइनर GT, ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस्ड है. रेपिटेशन नहीं कहूँगी, HPCL में रेपिटेशन होता है, IOCL के GTs बहुत नहीं होते हैं, बट कंसेप्ट और उनके डोमेन्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं. तो स्टार्ट अभी से कर दो प्रिपरेशन के लिए. और ऑल्सो द HPCL वंस जो भी आने वाले हैं उनके भी GTs इतनी लेंथ रहेगी, कैसे आपको टाइम मैनेज करके पढ़ना है, दैट इज़ अ टफ टास्क फॉर यू. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम राइट नाउ. एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी मेंटर्स ने बोला कि इस बार ग्रुप टास्क चेंज हुए, पिछली बार से ग्रुप टास्क चेंज हुए. JEU के टाइम पे टेक्निकल पूछे, इस बार करंट रिलेटेड थे. जैसे मैंने तुम्हें बोला कि योरपीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म जो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जो इसका प्रिपरेशन करवाता है, और इस बार हमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिले, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिले हैं. एक और इसका जो बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, शुरू में तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे पास पुराने ग्रुप टास्क अवेलेबल हैं, और इससे एक ट्रेंड भी पता चल जाता है कि जैसे करंट का पूछा, ऑफिसर से करंट पूछे, JEU का अब उसका टेक्निकल रह रहा है. ये इंटरव्यू में भी है. इंटरव्यू में JEU में 50% जो इंटरव्यू वो टेक्निकल बेस्ड रहा है, ऑफिसर्स में 90% HR बेस्ड रहा है. हाउ वी गेट द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स ओनली. ग्रुप टास्क की बात बताता हूँ. जिस दिन पहले दिन ये स्टार्ट हुआ, आई थिंक इट स्टार्टेड ऑन 6th October. आई थिंक वेरी फर्स्ट डे वी गॉट टू नो कि द ग्रुप टास्क आर डिफरेंट. स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किया, चाहे उसका सिलेक्शन हुआ चाहे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, दे शेयर्ड विद अस इमीडिएटली. वी शेयर द डॉक्यूमेंट विद देम. और जैसे से नए नए ग्रुप टास्क आ रहे थे, विद द सॉल्यूशन वी शेयर द डॉक्यूमेंट. सो दिस इज अ बेनिफिट इफ यू ज्वाइन दिस टाइप ऑफ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, उसका आपको बेनिफिट होता है. सो लेट्स मीट नेक्स्ट फॉर योर HPCL once the shortlisting will be out, and for the IOCL written exam is on 31st October. I think you must have applied for that also, because preparation level and the exam level is going to be similar to that of HPCL. Right everyone, thank you and all the best to all of you.